देखिए, आज आप सबको हिंदी में हम काल पढ़ा रहे थे। काल में वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, तीन काल था, जिसमें से मैं वर्तमान काल और भूतकाल पढ़ा चुका हूँ। मैं बताया था कि वर्तमान काल 5 प्रकार के होते हैं और भूतकाल जो है 6 प्रकार के होते हैं। वर्तमान काल किसे कहते हैं? जो वर्तमान जो घटनाएं घट रही हैं उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। भूतकाल उसे कहते हैं जो घटनाएं पहले घट चुकी हैं उसे हम भूतकाल कहते हैं। जैसे कि इतिहास में जो राजा महाराजा जो थे, जो खुदाई से प्राप्त हो रही है वस्तुएं, उन्हें हम भूतकाल के अंतर्गत रखते हैं। और वर्तमान काल के अंतर्गत जो है, जो वस्तुएं वर्तमान जो हो रहा है काम, वर्तमान जो खुदाई हो रही है, वर्तमान जो काम जो भी मनुष्य जो कोई कर रहा है, यही वर्तमान काल होता है। जैसे वर्तमान काल में हमने बताया था कि बच्चा गया है, मोहन बाजार जा रहा है, किसी का नाम ले सकते हैं। और भूतकाल में कह सकते हैं मोहन बाजार गया था, मोहन बनारस गया था, श्याम एक पत्र लिखा था। मतलब जिनकी घटनाएं घट चुकी हैं उन्हीं के बारे में जिक्र करना ही भूतकाल कहलाता है। भविष्य काल उसे कहते हैं जो घटनाएं घटने वाली हैं, भविष्य में जो घटनाएं घटने वाली है, जीवन में जो घटनाएं घटने वाली हैं, उसे हम सब भविष्य काल कहते हैं। जैसे कह दिया जाए कि जैसे आप लोग एग्जाम्पल दे दिया जाए कि श्याम पत्र लिखेगा, श्याम पत्र लिखेगा, ये घटनाएं घट रही हैं, आने वाले समय में हो सकता है श्याम पत्र अपना लिखे। जैसे कह दे कि मोहन दूध बेचेगा, भाई दूध तो बेचेगा ही, आने वाले समय में हो सकता दूध बेचे, वो अभी पढ़ाई कर रहा है, मान ले नहीं कहीं से रोजगार मिला तो हो सकता दूध बेचने का काम कर दे। वो कोई भी बिजनेस कर सकता है, आने वाले समय में बिजनेस करने की संभावना बनी रहेंगी, वही भविष्य काल होता है। जो लोग आजकल इतना बनाते हैं, संपत्ति बना देते हैं, संपत्ति किस लिए बनाते हैं? भविष्य काल के लिए बनाते हैं कि भविष्य में हमारा जो लड़का होगा, कोई भी रहे, वो अच्छे से उनकी जिंदगी कट जाए। तो हमेशा जो लोग बनाते हैं, संपत्ति बनाते हैं, अपने भविष्य को देखते हुए बनाते हैं। कोई ये नहीं देखता है कि मेरा भूतकाल कैसे था, भूतकाल के बारे में नहीं बनाता है कि मैं भूतकाल के बारे में बनाऊं। वर्तमान में भी नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ इंसान ऐसे भी हैं जो वर्तमान को अपना देखते हैं, भविष्य नहीं देखते हैं। कहते हैं भविष्य जब आएगा देखा जाएगा, वर्तमान में क्या है इसको देखिए। वर्तमान जिंदगी है, खा लीजिए, पी लीजिए, ऐश कर लीजिए, यही बहुत है। तो ये आता है हमारे काल के अंतर्गत कहे जाएंगे, हम तो कहेंगे इसको। परंतु ये जो घटनाएं वर्तमान जो अपने स्वार्थ लिए जीता है, सिर्फ स्वार्थ में रहता है, या जो वर्तमान काल कहा है, इसे वर्तमान काल के अंतर्गत ही आएगा कि वर्तमान में मुझे ये चीज मिल जाए, भविष्य देखा जाएगा रहेंगे कि नहीं रहेंगे। कोई देखा तो है नहीं कि कोई देखा है क्या? कोई नहीं देखा है, इसलिए भविष्य के बारे में नहीं सोचते हैं। जो बीत गया उसके बारे में नहीं सोचते हैं। वर्तमान में मेरा स्वार्थ क्या, मैं अपना स्वार्थ निकाल लूं, मेरा स्वार्थ पूरा हो जाए, यही वर्तमान काल है। आगे अगले का भविष्य क्या होगा उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, कल पहले मैं अपना स्वार्थ निकाल लूं, मैं अपना एक वीडियो बना लूं, बाकी पढ़े न पढ़े नौकरी पाए से क्या मतलब है? ये स्वार्थ में हो गया न, ये वर्तमान काल हो गया। वर्तमान में क्या स्वार्थ है, ये चीज हो गया, परंतु ऐसा नहीं होना चाहिए। तो देखिए, आज आप सबको मैं भविष्य काल के अंतर्गत मैं जो है भविष्य काल बताऊंगा कि भविष्य काल में कौन सी घटनाएं घट रही हैं। काल के अंतर्गत हम आप सबको आज बताएंगे भविष्य काल। भविष्य काल, भविष्य काल में देखिए,
भविष्यकाल किसे कहते हैं? सबसे पहले परिभाषा इसके लिख लीजिए। क्रिया के जिस रूप से यह अज्ञात हो कि कार्य भविष्य में होगा। क्रिया के जिस क्रिया के जिस रूप से क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य भविष्य में होगा, कि कार्य भविष्य में होगा, कार्य भविष्य में होगा, कार्य भविष्य में होगा, तो उसे भविष्य काल कहते हैं। तो उसे भविष्य काल कहते हैं। भविष्य काल 3 प्रकार का होते हैं। भविष्य काल 3 प्रकार के होते हैं। भविष्यकाल 3 प्रकार के होते हैं, जो निम्न निम्नलिखित हैं। जो निम्नलिखित है, देखिए। नंबर वन क्या है? नंबर 1 सामान्य भविष्य है। सामान्य भविष्य काल नंबर 1 सामान्य भविष्य काल। सामान्य भविष्य काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से क्रिया के जिस रूप से क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में होने का बोध हो, क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में होने का बोध हो, भविष्य में होने का बोध हो, उसे हम सामान्य भविष्य काल कहते हैं। उसे हम सामान्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे नंबर 1 कह दिया जाए, श्याम पत्र लिखेगा। श्याम पत्र
लिखेगा, श्याम पत्र लिखेगा। इसमें जो लिखना जो है हमारा सामान्य भविष्य काल हो गया। श्याम पत्र लिखेगा, श्याम लिखेगा क्या, पत्र को लिखेगा, लिखना जो है सामान्य भविष्य काल हो गया। जैसे कह दिया जाए हम घूमने जाएंगे, हम घूमने जाएंगे, हम घूमने जाएंगे। जैसे कहते हैं हम घूमने जाएंगे, तो हम घूमने जाएंगे, ये जाएंगे जो है हमारा जो है सामान्य भविष्य काल हो गया। दूसरा नंबर कौन सा आता है, सामान्य भविष्य काल के बाद क्या आता है, देखिए संभाव्य भविष्य ने, संभाव्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल। संभाव्य भविष्य काल किसे कहते हैं, देखिए क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में होने की क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में होने की संभावना, कार्य के भविष्य में होने की संभावना बनी हो, संभावना बनी हो या संभावना का बोध हो, उसे हम संभाव्य भविष्य काल कहते हैं, संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे जैसे देखिए श्याम आज जो है आएगा, शायद आज वह आएगा, शायद आज वह आएगा, शायद आज वह आएगा, शायद आज वह आएगा। इसमें शायद आज वह आएगा संभावना बनी हुई है, तो आएगा शायद आज, ठीक। दूसरा नंबर है कि संभव है श्याम पत्र लिखे, संभव है मोहन कानपुर जाए, संभव है आज कानपुर जाए, संभव है आज कानपुर जाए, संभव है आज कानपुर जाए। उसके बाद तीसरा आता है काल में, भविष्य काल में तीसरा काल आता है
हेतु हेतु मद भविष्य काल। हाँ जाएगा। हेतु हेतु मद भविष्य न, हेतु हेतु मद भविष्य। हेतु हेतु मद भविष्य काल, इसकी परिभाषा क्या होती है? इसमें एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता है। इसकी परिभाषा होती है कि हेतु हेतु मद में इसमें एक क्रिया, इसमें एक क्रिया का होना, एक क्रिया का होना, इसमें एक क्रिया का होना दूसरे क्रिया के होने पर, दूसरी क्रिया के होने पर, दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता है। दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता है। इसमें एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है। एक क्रिया हो रहा है, दूसरी क्रिया पर हमेशा डिपेंड रहेगा, तो उसे हेतु हेतु भविष्य काल कहते हैं, हेतु हेतु मद भविष्य काल कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे वह आते तो मैं जाऊं, वह आए तो मैं जाऊं, आते तो मैं जाऊं। वह आए तो मैं जाऊं। कभी देखते हो घर के लोग कहते हैं कि अरे बड़का भैया आ जाते तो हम चला जाए, तनी से घूमी आए, तब जब तक नहीं वो आएंगे तब तक हम नहीं जाएंगे। तो कहा कहे बड़का भैया ही, कहा छोटा भैया टहरे जाए। हाँ, जब बड़के भैया आएंगे तो छोटे टहर जाए हैं। अब तो वह कमाए तो खाए, वह कमाए तो खाए, वह कमाए तो खाए। अगर वह कमाएंगे तभी तो खाएंगे, नहीं कमाएंगे तो नहीं खाएंगे। ये रहा हमारा भविष्य काल। और आज जो है पूरा काल खत्म हो गया। कल तापमान अधिक होगा, यह कौन सा काल है? हाँ, कल तापमान अधिक होगा, कौन सा काल है? भविष्य काल है। कल तापमान अधिक होगा मतलब भविष्य में हो सकता है, कल कभी आता नहीं है। कल क्या कभी कल आया है क्या? कल आएगा कल, अरे हम कल कहे थे, याद हो गए हैं, कल कह रहे हैं ना। अब कल तो आएगा ही नहीं हमारा, तो क्या जाने हम। अब तो जैसे कि कह दिया जाए, छात्र स्कूल गए थे, वाक्य में भूतकाल का रूप कौन सा भूतकाल का रूप है? छात्र ने स्कूल गए थे, छात्र स्कूल गए थे, ये भूतकाल तो है, परंतु कौन सा भूतकाल है ये बताइए। भूतकाल 6 प्रकार के होते हैं कि 5 प्रकार के होते हैं? अब उसमें कौन से हैं बताइए थोड़ा से हमें। छात्र स्कूल गए थे, ये जो है काम पूरा कर चुका है छात्र, मतलब पूर्ण भूतकाल, पूर्ण
भूतकाल। छात्र स्कूल गए थे, मतलब छात्र जो है स्कूल गया, मतलब छात्र अपना काम किया, स्कूल जाने का काम किया, तो पूर्ण हो गया। क्या हो गया? पूर्ण हो गया। जैसे कह दिया जाए दुनिया को नई राह दिखाता है, वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा काल है? दुनिया को नई राह दिखाता है। सामान्य वर्तमान। सामान्य कौन सामान्य है? वर्तमान है। सामान्य भूतकाल भी हो सकता है ना? नहीं, ये सामान्य में वर्तमान है। हाँ, सामान्य में वर्तमान है कि क्या कह रहा है कि यदि क्या बोले भी नहीं, दुनिया को नई राह दिखाता है, या जो सामान्य वर्तमान काल हो गया, ये सामान्य के बारे में वर्तमान काल के बारे में बातें कर रहा है। हाँ, जैसे कह दे हम यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता, यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता। ये कौन सा भविष्य भूतकाल में कौन सा भूतकाल है? तो सूखा न पड़ता। जिस वाक्य अंत में ता था ती थी ते थे पास्ट टेंस आता है, भूतकाल आता है, भूतकाल के कौन सा पार्ट है ये बता सकते हो? इसमें एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर डिपेंड करता है। हेतु भूतकाल, हेतु मत भूतकाल। ता है, ता होगा नहीं, ता कह रहे हैं हम। देखिए भूतकाल लिखाए हैं, आखिरी वाला काल जो लिखाए हैं भूतकाल में, हेतु मत भूतकाल लिखाए नहीं लिखाए हैं? तो जैसे हमने क्या बताया, यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता। एक क्रिया के बाद दूसरा क्रिया काम कर रहा है, कर रहा नहीं कर रहा है? तो ये हेतु मत भूतकाल है। कौन सा है? हेतु मत भूतकाल है। अगर हम कह दें कि मैंने वही सामान रखा होगा, मैंने वही सामान रखा होगा, तो कौन सा काल है? भविष्य काल में कौन सा काल है? मैंने सामान्य वहीं पर रखा होगा। संभव्य क्या है? संदिग्ध जिसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? संभव्य या संदिग्ध, जिससे संभावना बनी रहे। संदिग्ध संदिग्ध, हाँ ये भूतकाल ही आ रहा है, ये संदिग्ध भूतकाल है। भूतकाल देखो संदिग्ध, हाँ संदिग्ध भूतकाल है ये भविष्य काल में जो है संभाव्य है। ये तो कह रहा है कि मैंने वही सामान रखा होगा, तो ये जो है संदिग्ध में है कि रखा होगा नहीं रखा होगा, ये संदिग्ध में आ रहा है, इसे संदिग्ध भूतकाल हो गया है। अब जैसे मैंने कह दूं कि जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं? जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या, कौन सा वर्तमान है ये? जो क्रिया अभी हो रही है वह जो है तात्कालिक वर्तमान, तत्काल में हो रही है ना। जो क्रियाएं हो रही हैं उसे तात्कालिक वर्तमान काल कहते हैं, तुरंत हो रही है। अगर कह दिया जाए कदाचित शाम तक वो वापस आ जाएं, कदाचित वो शाम तक वापस आ जाएं, ये कौन सा काल है? हाँ, कदाचित, सुनिए, कदाचित शाम तक वो वापस आ जाए, ये तो नहीं होता होगा, नहीं आ जाए, ये भूतकाल जा रहा है, ये तो भूत आ जाए, भूतकाल हो रहा है। भविष्य काल है, हाँ सही बात है, ये भविष्य काल है। भविष्य कौन सा भविष्य है? संभाव्य क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में होने की संभावना का बोध हो तो वही हो रहा है ना। कदाचित शाम तक वो वापस आ जाए, कदाचित संभावना बनी हुई है, इसलिए संभाव्य भविष्य काल है ये। क्या है? संभाव्य भविष्य काल है ये। जैसे कह दिया जाए
राम ने खाना खाया होगा, खाना खाया होगा में कौन सा क्रिया है? राम ने खाना खाया होगा, यह जो है भूतकाल में कौन सा भूतकाल है? राम ने खाना खाया होगा, मतलब ये संदिग्ध में है, राम ने खाना खाए हैं कि नहीं खाए हैं, ये संदिग्ध भूतकाल में आ रहा है। हाँ, इसमें संभावना संदेह हुआ है ना, खाए हैं नहीं खाए हैं, ये संभावना संदेह हो गया। वह खा रहा था में खा रहा था कौन सा काल है? वह खा रहा था भूतकाल में कौन सा भूतकाल है? अपूर्ण, मतलब पूर्ण नहीं हुआ है, वह खाना खा रहा था, मतलब खाना तो खा रहा था मगर पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाया था, इसलिए अपूर्ण भूतकाल है। राम खाता होगा किस काल का उदाहरण है? राम खाता होगा, राम खाता होगा, वर्तमान में राम खाता होगा, संदिग्ध वर्तमान काल हो सकता है, ये है भी संदिग्ध वर्तमान काल। राम खाता होगा, श्याम खाता होगा, श्याम खेलता होगा, मोहन हंसता होगा, वर्तमान सभी काम हो रहे हैं, परंतु क्या है संदिग्ध में है, संदिग्ध में है, हो रहा है नहीं हो रहा है ये नहीं क्लियर नहीं हो पा रहा है, एग्जैक्ट नहीं मालूम हो रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। देखिए यूपीएसआई एग्जाम 2017 में आया हुआ है एक, वह आए तो मैं जाऊं, वह आए तो मैं जाऊं, प्रस्तुत वाक्य में कौन सा काल है? भविष्य काल में कौन सा भविष्य है? हाँ, हेतु मत भविष्य काल। फिर यूपीएसआई में आया हुआ क्वेश्चन है, कदाचित संध्या को पानी बरसे, कदाचित संध्या को पानी बरसे, इस काल में इस वाक्य में कौन सा काल है? अरे कदाचित संध्या को बारिश हो, संभावना, कदाचित मतलब संभावना बन रही है, कदाचित शाम को बारिश हो, तो संभाव्य 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 भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल, तो शायद आज वर्षा होगी नहीं होगी, शायद आज वर्षा हो या ना हो, वही कह रहा है कदाचित संध्या को पानी बरसे या न बरसे, कोई भरोसा नहीं है, संभावना बादल घेरा हुआ है, इससे संभावना बनाई जा रही है कि शाम को बारिश हो सकती है। फिर यूपीएसआई में आया हुआ क्वेश्चन है, कल तापमान अधिक होगा, इस वाक्य का काल पहचानिए, कौन सा काल है? हाँ, कौन सा काल है? ये भविष्य काल है। उसके बाद यूपीएसआई में क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा भूतकाल के भेद में नहीं आता है? सामान्य, संभाव्य, अपूर्ण, पूर्ण, सामान्य। सुनो क्वेश्चन सुनो, निम्न में से कौन सा भूतकाल के भेद में नहीं आता है? संभाव्य, संभाव्य, उसके बाद अपूर्ण, पूर्ण, सामान्य। भूतकाल में पूर्ण भी आता है, अपूर्ण भी आता है और सामान्य भी आता है, सिर्फ संभाव्य नहीं आता है, जो भविष्य काल में आता है वही भूतकाल में नहीं आता है। ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछता है 2018-2017 यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन था ये। उसके बाद यूपीएसआई में पूछा गया है, दुनिया को नई राह दिखाता है, दुनिया को नई राह दिखाता है, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए, कौन सा काल है? दुनिया को, हाँ, दुनिया को नई राह दिखाता है, यह सामान्य वर्तमान काल है, दुनिया को नई राह दिखाता है। ये भी यूपीएसआई 2017 में आया क्वेश्चन था। सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती हैं, सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती हैं, वाक्य में कौन सा काल है?
सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती है, सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती है, ये तो वर्तमान तो है ही, परंतु सामान्य वर्तमान काल हो रहा है कि सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती है। और उसके बाद जैसे कह दिया जाए, मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली है, मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली है, इसमें कौन सा काल है? वर्तमान काल तो है, वर्तमान कौन सा काल, वर्तमान में कौन सा वर्तमान है? पूर्ण काल है। मुझे मंदिर, सुबह मंदिर जाने पे मुझे शांति मिल जाता ही है, तो क्या है? पूर्ण वर्तमान काल है ये। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, वाक्य में कौन सा काल है? लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, पूर्ण काल तो हो गया, पूर्ण वर्तमान काल हो गया। क्या हो गया? लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, मतलब पुस्तक पूरी तरह पढ़ चुका है, पूर्ण हो चुका है। कब? वर्तमान में हुआ है, पुस्तक पढ़ने का काम वर्तमान में किया गया, इसलिए वर्तमान में हुआ। प्रेरणा स्टूडियो जाएगी में कौन में काल का भेद बताइए? सामान्य भविष्य काल। हाँ, प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, सामान्य भविष्य काल है। बस यही जितना तो बता दिए। वह खाता होगा, इस वाक्य की क्रिया किस काल की है? वह खाता होगा, अरे संदिग्ध है, संदिग्ध है। वह खाता होगा, संदिग्ध वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान। वह खाता होगा, संदिग्ध वर्तमान में है, वो खाता होगा नहीं खाता होगा? खाएगा कहेगा तो भविष्य चला जाएगा। जैसे कह दे, तुम बैठो मैं अभी आया, तुम बैठो मैं अभी आया, यह कौन सा काल है? कौन सा काल है ये बताओ? बस तीनों काल में कौन सा काल है? वाक्य है तुम बैठो मैं अभी आया, वर्तमान काल है। ये कौन सा काल है? वर्तमान काल है। बस यही इतना। वर्तमान काल में कौन सा है?